ओके बच्चों, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्टिकल सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, आईआईटी ने, मेंस ने, नीट ने इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस पूछे हैं और आज तक पूछते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत आराम से सिंपल करके पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बेटा? सबसे पहली बात ध्यान से देखो, वर्टिकल सर्कल क्या होता है? जो सर्कल आपका वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है ना, मोशन ऑफ सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, यानी ग्रेविटी वाले प्लेन में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान लीजिए बॉब है, ठीक है ना, ये एक बॉल है। क्या ये बॉल, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, ठीक है ना, और ये नेल कर रखा है, फिक्स है। ठीक है, ये धागा है, ये कील है, ये धागा है, धागे के नीचे बॉल है। सवाल समझ में है? ये है कील, ये है धागा और ये है बॉल। सिंपल सी बात है। अब मैंने इसको बॉल को इधर वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, स्पीड दी, क्या होगा? कई सारे काम हो सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हो सकता है कि मैं स्पीड इतनी कम दूं कि ये सिंपल ऐसे करती रहे। एक तो केस ये हो सकता है मैं इतनी स्पीड दूं, बहुत तेज स्पीड दे दूं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। ये भी तो एक केस हो सकता है, समझ में? हो सकता है कि यहाँ तक जाए, कहीं रास्ते तक जाए और फिर वापस आ जाए और अपना मोशन भी सर्कल छोड़ दे, अपना पाथ भी सर्कल छोड़ दे। अब एक एक करके बात करेंगे हम, कब किस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूँ, आपका ये पॉइंट है A और ये पॉइंट आ गया B। आप यहाँ से यहाँ गए, देखो ध्यानपूर्वक देखो चीज़ों को, यहाँ तक पहुँचे आप, B तक पहुँचे। ठीक है, ये U वेलोसिटी थी शुरू में। एक बात बताओ, आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मुझे सिंपल सी एक बात बताना, एक बार आपने U दे दी, क्या ये स्पीड बदलेगी या उसी स्पीड से चलता रहेगा? बदलेगी। क्यों बदलेगी? ग्रेविटी स्पीड को कम कर रही है। ग्रेविटी स्पीड को क्या कर रही है बेटा? कम कर रही है, तो स्पीड तो बदलेगी, वो तो निश्चित रूप से तय है। सही है एकदम? ठीक है बेटा, मैंने इसको मान लिया रेफरेंस। ध्यान से देखो, सिर्फ वर्क एनर्जी वर्क यूज होगा इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस। ठीक है, पक्का? अब मैं को एक सिंपल सी बात बताऊं, ये है धागा, यहाँ टेंशन, यहाँ पे टेंशन है T एट लोवेस्ट पोजीशन, यहाँ पे टेंशन है मान लो T1, पक्का? यहाँ पे वेट जो लग रहा है बॉल का वो नीचे लग रहा है। एक चीज़ और है बॉल के पास, बताओ क्या है? सर्कल में घूमने की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स है, इसके फ्रेम में बात कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है? mu²/L। तो टेंशन लोवेस्ट पोजीशन पे कितनी है? सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, mu² प्लस mg। कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया, मैं मना कर ही नहीं रहा, मैंने तो मान लिया। इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे टेंशन कितनी है? अब इस पे बारे में बात करते हैं। ये थीटा एंगल कवर हो चुका है। बी पॉइंट पे टेंशन की बात करूं तो ग्रेविटी फिर से नीचे है। ग्रेविटी फिर से कहाँ है बेटा? एकदम नीचे, डाउनवर्ड। चीज़ों को ध्यान से देखोगे समझ में आएंगी, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएंगी। इसी के अलॉन्ग मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया। सही है? कितना रिजॉल्व कर लिया? देखो, मैं इस रेफरेंस तो मैंने मान ही लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा एंगल है, पहली बात तो ये भी थीटा एंगल होगा, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल है। ये होगा mg cos थीटा। सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल भी तो है। कितना है? वेलोसिटी v है, तो mv²/v1 है, मान लो वेलोसिटी mv1²/L। तो T1 कितना बनेगा? T1 बनेगा mg cos थीटा। चीज़ों को ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लस mv1²/L। बहुत ही सुंदर, ऐसा ही बनेगा ना? सोच समझ के बताओ, यहां पर टेंशन ज़्यादा कि यहां पर टेंशन ज़्यादा? देखो, यहां पर नंबर क्या है? यहां पर mg cos थीटा है, यहां पर mg है। cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये नंबर बड़ा कि ये नंबर बड़ा? ये नंबर छोटा। अरे ये 1 से, ये किसी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा नंबर बन जाएगा ना? अरे बोलो, तो mg बड़ा कि mg cos थीटा बड़ा? mg बड़ा। एक नंबर बात। ये u बड़ा कि ये v बड़ा? v1 बड़ा। ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है, u बड़ा v1 बड़ा? u बड़ा। तो कुल मिला के ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, और इसका ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो इससे ये जो है इससे बड़ा।
तो कुल मिला के कहानी समझ में आई कि टेंशन लोवेस्ट पोजीशन पे ज़्यादा है T1 से। एक नंबर बात समझ में आई। और पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा और ऊपर गया, देखो थोड़ा और ऊपर गया, सर्कल चल रहा है, सर्कल चल रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पहुँच गया मैं, मान लो यहाँ पहुँच गया, किसी तरीके से पहुँच गया, मैंने स्पीड इतनी दे रखी है, तुम चिंता मत करो, पहुँच गया मैं, उसकी चिंता मत करो, वो मैं बताऊँगा आगे। पहुँच गया मैं, यहाँ पहुँच गया, स्पीड दी, ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आ गई, बहुत सुंदर V2 आ गई। इसको नाम दे दो कुछ दिनों के लिए C, ठीक है। तो धागे में टेंशन है कितनी, T2। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mv2 स्क्वायर बाय L, सेंट्रीफ्यूगल। नीचे वेट है, मैं मना नहीं कर रहा। अब क्या है, अब T2 कितना है, T2 बन चुका है सिर्फ mv2 स्क्वायर बाय L। अब बताओ, U बड़ा सबसे, फिर V1, फिर V2, ये तो सबसे छोटा, प्लस इसके साथ कुछ तो ऐड हो रहा था, इसके साथ छोटा नंबर ऐड हो रहा था, इसका तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो ये सबसे छोटा, तो फिर T2। बोलो इतनी बात समझ में आई। देखो धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई। और आगे समझो, और आगे समझो। मैंने अगर अब मेरा पार्टिकल ये नेल था, ये नेल है, फिक्स है ना, ये सर्कल करना है इसने, ऐसा समझो कुछ ऐसा पाथ इसने कंप्लीट कर रहा है, मान लो अगर कर रहा है तो, कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी बताऊंगा, पहले बाद में बताऊंगा, पहले अब समझो कि मान लो कर रहा है तो क्या क्या है, फिर भी तो देखना है ना, हर चीज़ को देखना है। ये ऐसा सर्कल है, सर्कल ही है ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सर्कल ही है ये, ठीक है। चलो यहाँ पर बात हो गई हमारी, है ना, यहाँ पर बात हो गई कहीं रास्ते में, इवन यहाँ तक भी बात हो चुकी है हमारी, है ना। अब थोड़ा ऊपर बात करता हूँ, इसको थोड़ा ठीक बना लेता हूँ मैं। सर्कल तो ठीक ठाक सा बन ही गया है, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। मान लो सेंटर कहीं यहाँ है, और ये कहीं ऐसे है, और ये कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, ये कहीं ऐसे है, ठीक है ना। एक पॉइंट क्या नाम था C, इस पॉइंट का नाम क्या था A, रास्ते में कहीं B था, सही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। यहाँ पहुँच गया मैं, ध्यानपूर्वक देखना चीज़ों को, ये आ गया, सही है, पक्का। तो धागा खिंचा पड़ा है मान लो अभी भी, ठीक है ना। यहाँ वेलोसिटी पहली बात तो कितनी हो चुकी है, V3 हो चुकी है, U से V1 हुई, V1 से V2 हुई, अब ऊपर V3 होगी। स्पीड चेंज कर रही है कॉन्टिन्यूसली। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mv3 स्क्वायर बाय R, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की तरफ है टेंशन, देखो ध्यान से, टेंशन अंदर की तरफ कितनी है, T1, T1, T2, T3 मान लो। वेट नीचे, वेट कहाँ है, नीचे। ध्यान से देखो, पहले वर्टिकल से एंगल था, अब भी वर्टिकल से ही लूंगा, पहले वर्टिकल से एंगल थीटा लिया था, अब भी वर्टिकल से ही लूंगा, तो वर्टिकल अब बनेगा ऊपर की तरफ से ये, तो अब भी ये एंगल थीटा होगा। मैंने वेरिएबल ले रखा ना, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये थीटा होगा, तो अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा। तो ये इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, कोई चिंता नहीं है। mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस ये बराबर ये, यानी T3 प्लस mg cos थीटा बराबर mv3 स्क्वायर बाय R L। T3 कितना आ गया, देखो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। जल्दबाजी कर सकता हूँ मैं, कर नहीं रहा, पर सही। कहानी समझो, देखो पहले U, यहाँ पे स्पीड U सबसे ज़्यादा, फिर स्पीड कम हुई, फिर स्पीड कम हुई, यहाँ स्पीड और कम हो गई, ठीक है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन थी वो उसमें U आ रहा था, ठीक है। फिर आने लगा V1 कम वाला फैक्टर, फिर आने लगा V2 और कम वाला फैक्टर, अब आने लगा V3 और कम वाला फैक्टर। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, पहले mg था और बड़ा नंबर ऐड हो रहा था, अब mg cos थीटा बाद में हुआ B पॉइंट पे, तो mg से छोटा नंबर ऐड हुआ। समझ में आ रही है बात। फिर ऐड ही होना बंद हो गया, अब घटना लग गया, नहीं समझ में आ रहा।
अब घटने लग गया, समझ में आ रही है बात। तो T3 भी छोटा है, T3 और छोटा है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टेंशन घट रही है, मतलब धागे में खिंचाव घट रहा है, धागे में खिंचाव कंटिन्यू कम होता जा रहा है। सबसे ऊपर की बात करते हैं, चलो सबसे ऊपर पे स्पीड मान लो v है, सबसे ऊपर पे स्पीड मान लो v है, बेटा रखना। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है ऊपर की तरफ, बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, mv²/L, mv²/L। धागे में जो टेंशन है वो नीचे कितनी, TH बोल देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, क्या बोलते हैं, TH। वेट नीचे, बॉल का वेट नीचे, mg पूरा का पूरा। अब बोलो इक्वेशन, TH प्लस mg बराबर mv²/L। तो TH बराबर TH प्लस mg बराबर mv²/L, तो TH बराबर mv²/L माइनस mg। स्पीड और कम हो चुकी है, पहले घट रहा था, mg तो कुछ है मान लो, उससे छोटा नंबर cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया 1 से छोटा नंबर, तो मान लो पहले 10 था, 10 घट रहा था, है ना, तो mg मान लो 10 था, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से छोटा नंबर 1/2, तो घटा कितना, 5। कहानी समझ में आई। अब 10 है, अब 10 घट रहा है, तो ये बढ़ा के ये बढ़ा, ये छोटा, बोलो समझ में आ रही है ना। पहले 5 घट रहा है, अब 10 घट रहा है, तो नंबर कौन सा बढ़ा, जब 5 घट रहा है तो बड़ा नंबर है ना, यानी टेंशन और कम हो गई। और समझ में आया, टेंशन और कम हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन और कम हो गई। अब जब उतरोगे नीचे, तब टेंशन दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी, दोबारा बढ़नी शुरू होगी, दोबारा बढ़नी शुरू होगी, दोबारा फिर यहाँ पे आके फिर मैक्सिमम हो गई टेंशन। बोलो समझ में आई। एक नंबर बात, टेंशन कंटिन्यू डिक्रीजेस, टेंशन डिक्रीजेस फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, then increases tension increases from highest position to lowest position। एक नंबर बात, speed of particle will decreases from lowest position to highest position, then from highest position to lowest position speed will increase। अरे ग्रेविटी के साथ चल रहा है ना, ग्रेविटी नीचे है, जा भी नीचे रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, जहाँ ऊपर रहा था ग्रेविटी नीचे थी तो स्पीड कंटिन्यू घट रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ हमने बातें डिस्कशन किया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी सिर्फ डिस्कशन किया, अब पढ़ाऊंगा। अब फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, पॉइंट समझना, फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, मैं चाहता हूं कि पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करे। यहां मैं कितनी स्पीड दूं, कि ऐसे जाके पूरा सर्कल कंप्लीट करे, मैं वो वाली स्पीड निकालना चाहता हूं, ठीक है। अब आप बात को समझो, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो हाईएस्ट पॉइंट की है, क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो मैंने अगर फॉर फाइंडिंग, ध्यानपूर्वक देखो, फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एट लोवेस्ट पोजीशन टू कंप्लीट सर्कल, कम से कम कितनी वैल्यू दूं कि सर्कल कंप्लीट कर जाए, उसको फाइंड करने के लिए मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को 0 मान लिया है। क्या मान लिया है, 0। अब 0 का समझो मतलब टेंशन 0 का मतलब क्या होता है कि धागे में खिंचाव खत्म हो गया। देखो धागे में धीरे धीरे, यहाँ पे मैक्सिमम खिंचाव था, धागे में खिंचाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यहाँ तो एक बार पहुंच गया, यहाँ पे जाके अगर खिंचाव खत्म भी हो गया कुछ पल के लिए, क्षण के लिए खिंचाव खत्म भी हो गया, उसके पास ये वाली स्पीड है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस स्पीड की वजह से हल्का सा भी आगे चला गया तो अपने आप खिंचाव दोबारा पैदा हो गया। बोलो सानी समझ में आई कि नहीं आई। मैं बोल रहा हूं, देखो क्रिटिकल पोजीशन यही है ना, यहां तक तो पहुंच गया, यहां तक तो पहुंच गया, है ना, यहां तक पहुंच गया, और यहां तक पहुंचने पर धागे में वैसे तो 0 नहीं होता, 0 तो बिल्कुल भी नहीं मानते हम, ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि कम से कम निकालने के लिए कर रहा हूं, कम से कम स्पीड नीचे कम से कम स्पीड निकालने के लिए मैं सबसे ऊपर टेंशन को 0 मान के चल रहा हूं। समझ में आई मेरी बात। लेट अस सपोज कि 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पूरा सर्कल जस्ट कंप्लीट करता है, काबिल होता है कि सर्कल कंप्लीट कर पाए 8 पे तो करेगा ही करेगा।
8 पे तो करेगा ही करेगा ना, 8 नीचे दे दी तो 9 नीचे दे दी तब भी करेगा, 10 नीचे दे दी तब भी सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन कहानी फर्क कहाँ होगा, फर्क ये होगा कि 7 पे जब ये काबिल हुआ था तो धागे में खिंचाव लगभग 0 था, लेकिन 8 के केस में अब ऊपर खिंचाव 0 नहीं है, ना ही 9 के केस में ऊपर खिंचाव 0 है, ना ही 10 के केस में ऊपर खिंचाव 0 है, टेंशन 0 नहीं है। बोलो समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो जस्ट अगर मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, इस क्षण पे टेंशन अगर 0 हो भी गई तो धागा एकदम स्लैक होने जाने की कोशिश कर रहा है, धागा एकदम स्लैक होने की, यहाँ से ये वापस ये जो बॉल है ये ऐसे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे की तरफ इसका वेलोसिटी है ये आगे की तरफ हल्का सा बढ़ा नहीं, तो दोबारा टेंशन पैदा हुई नहीं। मैंने बोला ना टेंशन यहाँ से यहाँ कंटिन्यू घटेगी, फिर घट के यहाँ से यहाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी, यहाँ से फिर बढ़ने वाला काम हो जाएगा ना। बोलो, अरे बोल भी दिया करो कुछ, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ गया, हाँ इक्वेशन का ये इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज माय इक्वेशन। इसको 0 कर देते हैं लगभग, तो mv² बाई l माइनस mg बराबर लगभग 0, लगभग बोल रहा हूँ मैं ये, है ना, लगभग। तो v कितना आ गया, सॉल्व कर लिया, v आ गया √gl, अंडर रूट gl, इतनी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, v आया ना, v सही है, पक्का। देखो अब कहानी और समझ में आने लगी, टेंशन 0 हो रही है लेकिन स्पीड 0 नहीं है, स्पीड 0 नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की। तो मैंने नाम दे दिया था ए बी सी, इसको नाम दे दो, कुछ दिनों के लिए डी दे ही रखा है, इसको दे दो एच, हाईएस्ट पॉइंट, इसका नाम दे दो एच। तो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं समझ चुका हूँ कि आपको पता लग चुका है सारी कहानी का, मैं यूज़ करूँगा फटाफट, ठीक है ना, डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, अब मैं मेन इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको हटा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ, बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पहला पॉइंट, इस पॉइंट पे चल रहा हूँ मैं। तो v आ चुका है मेरे पास √gl। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा कहानी एक और आई कि सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा कैसे रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगती है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। फोर्स कौन कौन से हैं, चलो बात करते हैं। ग्रेविटी है, टेंशन है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, 3 फोर्स है। कहानी समझो, ग्रेविटी का वर्क होगा, बिल्कुल होगा, कंजर्वेटिव है। टेंशन का वर्क तो 0 है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल हमेशा क्या है, 90 डिग्री। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल क्या है, 90 डिग्री। और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल है उसमें भी और डिस्प्लेसमेंट भी एंगल 90 डिग्री, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वर्क 0 आने वाला है। समझ में आई। तो एनर्जी कंजर्वेशन की कहानी लगा रहा हूँ, बिटवीन ए एंड एच, मतलब ए एल है अपने आप में, लोवेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना, एल एंड एच लगा लो, लोवेस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन। हाँ जी, रेफरेंस यही है, यही रेफरेंस है, इसी को मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ। नीचे काइनेटिक एनर्जी बोलो, नीचे काइनेटिक प्लस नीचे पोटेंशियल, ऊपर काइनेटिक प्लस ऊपर पोटेंशियल, यही तो कहानी है। नीचे काइनेटिक बोलो, हाफ एम यू स्क्वायर, नीचे पोटेंशियल 0, रेफरेंस खुद है वहीं पर ही खड़ा है। ऊपर काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर पोटेंशियल है एम जी एच, एच कितना है, एच है ये लेंथ एल, और ये ऊपर एल, तो टोटल हो गया 2l। बोलो कहानी समझ में आई। एम 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 यू स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर प्लस 4gl। कहानी देखो, v कितना है, v अंडर रूट gl है, तो अंडर रूट gl का स्क्वायर किया तो रूट gl आ गया, gl प्लस 4gl 5gl आ गया, तो रूट आ गया 5gl। कहानी क्या आई, कहानी ये हुई, मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 5gl है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्पीड कम होती जा रही है, टॉप पोजीशन पे पहुंचते हो, यहाँ पर स्पीड हो जाती है √gl, और ये सर्कल कंप्लीट कर जाता है। यहाँ पर जो टेंशन है वो है TH, उसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, TL है लोवेस्ट पोजीशन पे, ऊपर है ना TH तो हाईएस्ट पोजीशन पे। चलो लोवेस्ट पोजीशन जो टेंशन है, नीचे वेट है mg प्लस mu² बाय l है,
हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो लिखी हुई है mv²/L, ये लिखी हुई है, यहीं पर यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पोजीशन जो टेंशन है वो है mg प्लस u कितना है 5gl, 5gl g से l से l कट गया 5mg, mg 6mg, और हाईएस्ट पे तो 0 मैंने मानी ही है, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन 6mg है, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 है फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। अब सवाल उठता है कि सर हमने √5gl स्पीड दी, कहानी समझो, √5gl स्पीड दी, तो ये जस्ट कैपेबल हो पा रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, कैपेबल हो पा रहा है। उस कैपेबिलिटी का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी टेंशन 0 हो रही है। अगर √6gl दूं तो तब भी सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये कम से कम स्पीड है ना, ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड इतनी तो चाहिए ही चाहिए। √6gl दूं तो तब भी सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन तब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होगी। √7gl दूं तो तब भी सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन तब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होगी। बोलो समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब बाकी ये केस और भी आएंगे, सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ केस है। एक केस ये बनेगा कि कितनी वेलोसिटी दूं कि ऐसे घूमता ही रहे, बस यहां से ऊपर ही ना चढ़े, कितनी स्पीड दूं कि ऊपर चढ़ जाए लेकिन सर्कल कंप्लीट ना करे। तो ये भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्टिकल सर्कल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वर्टिकल सर्कल में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा कि मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम √5gl के बराबर की वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। और साथ ही साथ अगर मैं √5gl वेलोसिटी दूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी और वो 0 होगी, और लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगी 6mg होगी। लोवेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक जाते हुए टेंशन कंटिन्यू करती है, घटती है, फिर हाईएस्ट से लोवेस्ट आते हुए टेंशन कंटिन्यू बढ़ती है। स्पीड जो मैंने नीचे दी √5gl, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब टेंशन 0 होगी, मिनिमम स्पीड जो मैंने √5gl दी है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो मैंने स्पीड दी है √5gl, वो जब मैं प्रोवाइड करूँगा पार्टिकल को तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके बाद स्पीड बचेगी √gl। क्या बचेगी? √gl। ये सब बातें हम कर चुके थे। अब बात करते हैं कि हमें वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कराना, हमें पार्टिकल को सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना है। देखो इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक पहुँचाना है। देखो इस पोजीशन तक पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए टेंशन 0 तो नहीं हुई थी ना हो सकती है, क्योंकि mg का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, सही है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए अगर 0 हो जाए, यहाँ पर अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, रेफरेंस अगर ये है और मैं इस पार्टिकल को स्पीड दूँ इधर u, ठीक है, तो कितनी स्पीड दूँ कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, कि टेंशन तो पूरे रास्ते में 0 होगी नहीं, ठीक है ना। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिलता ही रहेगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो नीचे वेलोसिटी थी 12mv², रेफरेंस है तो काइनेटिक में पोटेंशियल 0 हो गई, यहाँ काइनेटिक हो गई 12m 0 का स्क्वायर और पोटेंशियल हो गई mgl, u आ गया √2gl। अब देखो अगर √2gl स्पीड देता हूँ तो मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है, बोलो सही बात। अगर मैं √2gl स्पीड देता हूँ तो मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है। ये l लेंथ थी, याद आया बेटा, तुम कल पढ़ रहे थे ना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल will oscillate if u is less than √2gl and greater than 0। अगर 0 से स्पीड ज़्यादा है और √2gl से कम है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बेटा, कुछ इस टाइप से, ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऐसे ऑसिलेट करेगा, सही है। पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, द वर्टिकल सर्कल इफ, ये मैं कल पढ़ चुका हूँ, u इज ग्रेटर देन √5gl और इक्वल टू बोलो सही बात है। यहाँ लूपिंग द लूप, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने का मतलब होता है लूपिंग द लूप,
ऐसा भी कभी कभी अब सुनने को मिलेगा आपको। लूपिंग द लूप का मतलब भी वही होता है कि वर्टिकल सर्कल क्या हो रहा है, कंप्लीट। अब पॉइंट आता है थर्ड नंबर पॉइंट कि इफ अगर मैंने स्पीड दी √2gl से तो ज़्यादा दे दी लेकिन √5gl से कम दी तो क्या होगा, तो क्या होगा? पार्टिकल विल लीव द सर्कल, पार्टिकल विल लीव द सर्कल। क्यों? अब बताता हूँ आपको कैसे। लीव द सर्कल, देखो ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पर स्पीड दी गई u, ये नील कर रखा है और ये यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया मान लीजिए, ऐसा समझिए आप। ठीक है, तो नीचे वेलोसिटी थी u और ये पार्टिकल कहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ तक गया। ठीक है जी, पक्का। अगर √5gl स्पीड वेलोसिटी देता हूँ, स्पीड देता हूँ, जब अगर मैं √5gl स्पीड देता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जाके 0 हो जाती है। ठीक है, और अगर √5gl से कम देता हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है। ठीक है, और थीटा एंगल के अगर रिस्पेक्ट में बात की जाए, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाए बेटा, तो किस एंगल पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी, जब टेंशन किस एंगल पे 0 होगी, टेंशन 0 होगी तभी तो लीव करेगा सर्कल को। इफ टेंशन इज 0 देन इट विल लीव सर्कल, देन इट विल लीव सर्कल। क्यों? क्योंकि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है ना। टेंशन क्या बना रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है। बोलो, अगर टेंशन ही खत्म हो गई तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं कि कहाँ सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। हम यहाँ पर वेलोसिटी को टेंशन को 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। तो ध्यान से देखो, नीचे क्या था, नीचे क्या था, mg था ऐसे, बाहर क्या था, mv²/l था, सूडो फोर्स था। बोलो सही है, ये थीटा एंगल था तो ये भी थीटा एंगल था, और अंदर टेंशन थी t, तो अंदर टेंशन थी t प्लस mg का कोस थीटा इक्वल टू mv²/l। सही है, टेंशन 0 हो गई एट p पॉइंट मान लेते हैं, एट पॉइंट p। सही है, टेंशन क्या हो गई, p पॉइंट पे 0 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, mg का कोस थीटा किसके बराबर आ गया? mv²/l के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान से देखो, mv²/2 बन जाएगा, mgl कोस थीटा इधर ले जाओ, mgl कोस थीटा बाई 2। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पक्का बन जाएगा। सही है, यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो यहाँ जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सबसे नीचे होगा ½ m u², पोटेंशियल 0 होगी, रेफरेंस है वहीं पर ही, कैनेटिक होगी ½ m v², प्लस पोटेंशियल होगी mgl, l तो होगा ही होगा, ये l तो होगा ही होगा, प्लस साथ ही साथ ये भी होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, l का कोस थीटा। कितना होगा ये? l का कोस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgl1 प्लस कोस थीटा। सही है, और mgl कोस थीटा बाई 2 पड़ा है हमारे पास, तो यहाँ डाल दो ½ m u² इक्वल टू mgl कोस थीटा बाई 2 प्लस mgl कोस थीटा प्लस mgl। ध्यान से देखा करो चीज़ों को, m। ठीक है, कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो u² आ गया, ये आ गया gl कोस थीटा 2gl कोस थीटा 3gl कोस थीटा प्लस 2gl का अंडर रूट। ठीक है बेटा, बोलो। अब आप एक काम कर सकते हो सकता है आपको यू गिवन करें। लेट अस सपोज, लेट अस टेक एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल कि आपको √2gl से √5gl की बीच में स्पीड दी, तो दी √4gl, √4gl। तो आप एंगल निकाल सकते हो कि किस एंगल पे ये खत्म होगा, मतलब लीव सर्कल, सर्कल को लीव करेगा, पार्टिकल सर्कल को लीव करेगा। देखो कैसे, तो स्केलिंग कर दो यहाँ पे, तो 4gl आ गया, 3gl कोस थीटा
प्लस जी एल, तो जी एल आ गया 3GL cos थीटा, जी एल, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। इस एंगल पे पार्टिकल विल लीव द सर्कल, इस एंगल पे पार्टिकल सर्कल लीव कर जाएगा। अब पार्टिकल ने सर्कल तो लीव कर दिया, देखो इसको छोड़ो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, PS1 है तो, है ना। अब पार्टिकल ने सर्कल तो लीव कर दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पार्टिकल ने सर्कल तो लीव कर दिया है। अब सर्कल लीव कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? सर्कल लीव कर तो दिया, उसके बाद आगे क्या होगा? आगे समझदार हो, क्या होगा? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए, तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहाँ पे वेलोसिटी दी थी √4GL, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और ये गया यहाँ पे किस एंगल पे? थीटा, और थीटा कितना? cos इनवर्स 1/3 एंगल पे, सही है। यहाँ पे क्या, इसको अलग लिख लेता हूँ थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसको अलग लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। थीटा एंगल, और ये थीटा है cos इनवर्स 1/3। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी है v, देखो क्या है इसके पास? v वेलोसिटी है, ठीक है, v वेलोसिटी है। अब ये तो बेसिकली टेंशन तो है ही नहीं, टेंशन तो जीरो है इस इंस्टेंट पे। टेंशन क्या है? जीरो। टेंशन जीरो है तो इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। क्या लग रही है इस पर? ग्रेविटी। तो एक तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या करेगा ये? प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर लीव, कब? सर्कुलर मोशन लीव करने के बाद क्या स्टार्ट करेगा वो? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेगा। फिर उस प्रोजेक्टाइल मोशन की आप रेंज कुछ सपोज बहुत कुछ निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस मान सकते हो, इस एक्सिस को वाई प्राइम एक्सिस मान सकते हो। बोलो, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया ना, बहुत कुछ कर सकते हो आप, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। रेंज पूछ सकता है, बोलो पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता? बहुत कुछ करवा सकता है आपसे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा सकता है। बोलो समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर √2GL से √5GL के बीच में स्पीड होगी तो एक ऐसा एंगल आएगा जहाँ पे पार्टिकल सर्कल लीव करेगा। सर्कल लीव करने का मतलब वहाँ पर टेंशन जीरो होगी, वहाँ पर टेंशन क्या होगी? जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है। टेंशन जीरो करी, mg cos थीटा को mv²/L के बराबर किया, यहाँ से mv²/2 की वैल्यू निकाल ली थीटा की फॉर्म में। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया यहाँ से, यहाँ एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल जीरो, यहाँ ½ mv², साथ में पोटेंशियल mgl है और ये l cos थीटा है, mgl + mgl cos थीटा। उठा के जो mv²/2 की जगह डाला मैंने mgl cos θ/2, तो u आ गया मेरे पास थीटा की फॉर्म में। मैंने समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया कि u मान लो √4GL है, तो √4GL लिया, स्केयरिंग करी, तो ये 4GL आ गए, 2GL है क्या ये? सॉरी, ये 2GL है। कितना है? 2GL है ना, ये देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, 2GL है। तो ये कितना हो गया? 4 में से 2 गए, 2 आ गया, तो ये आ गया 2। खैर कोई मतलब नहीं उसी से, मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी है cos इनवर्स 2/3 एंगल आ गया। तो इस थीटा एंगल पर पार्टिकल ने सर्कल लीव कर दिया, पार्टिकल ने सर्कल क्या कर दिया बेटा? लीव कर दिया इस थीटा एंगल पे। बोलो सही बात है? पक्का? अब उसके बाद क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल। इसके बाद क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। उसके बाद ये पार्टिकल क्या करेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ना, वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना है? 90 - थीटा है कि नहीं है? बोलो, 90 - थीटा है, थीटा है ना बेटा वर्टिकल के साथ, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अगर एंगल पे भी होता तब भी हम कर सकते थे, सही है। अगर मान लो मैं इसको वाई एक्सिस ऊपर ही ले लेता, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा पढ़ना चाहता तो मैं तब भी पढ़ सकता था। मान लो ये हो गया, यहाँ सर्कल लीव हो गया, सर्कल लीव हो गया तो ओरिजिनल XY में भी पढ़ सकता हूँ मैं इसको, ऐसा ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसको ओरिजिनल XY और XY एक्सिस में भी पढ़ सकते हो। ये वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है ना। ये एंगल आपको पता थीटा था,
तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा, समझे। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ही पढ़ सकते हो आप, वही चीज़ है सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। पढ़ने का तरीका है, आप ओरिजिनल एक्स वाई के लॉ में पढ़ सकते हो, आप इसको वाई प्राइम एक्स प्राइम मान के भी पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो एंगल आ गया, सारी चीज़ें आ गया, प्रोजेक्टाइल आ गया, प्रोजेक्टाइल का आ गया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया, रेंज कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा में, एच.सी. वर्मा में सोल्ड एग्जाम्पल है कि आपसे पूछा गया कितनी स्पीड दें, शुरू में शायद से ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल यहाँ पर सर्कल लीव करे, क्या करे, सर्कल लीव करे, और सर्कल लीव करने के बाद, सर्कल लीव करे, टेंशन जीरो हो, सर्कल लीव करने के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, एक पार्टिकल क्या करे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इसकी जो रेंज है वो क्या हो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो, यहाँ से ये रेंज हो, ठीक है ना। तो यू पूछा गया, ये आप कर भी सकते हो, होमवर्क ले सकते हो इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। एच.सी. वर्मा का सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। ओके बेटा, वर्टिकल केस, वर्टिकल सर्कल में कुछ और केसेस देखो। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रिंग और बॉल, क्या पढ़ा, स्ट्रिंग और बॉल। अब पढ़ते हैं रॉड और बॉल। वर्टिकल सर्कल रॉड प्लस बॉल से, देखो मेरी बात सुनो, ये है रॉड, ठीक है, और ये है बॉल, ये है नेल। अब नीचे कितनी वेलोसिटी दूं कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए, कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। क्या करेंगे आप, देखिए वहां पर ट्रिक क्या लगाई थी, वहां पर टेंशन जीरो करी थी, क्योंकि वहां पर रस्सी के स्लैग होने का चांस था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोड रिजिड रोड है, क्या ये रिजिड रोड, यहाँ रस्सी के स्लैग होने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे आप, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आप बोलेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आप बोलेंगे कि यहाँ पर इस बॉल की एक काम करो, फाइनल वेलोसिटी चाहे जीरो कर दो। बस एक बार बॉल हल्की सी अगर यहाँ तक पहुँच गई, इसके पास हल्का सा भी ज़्यादा वेलोसिटी हुई, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी 0 से 0.00000001 भी हुई, तो ये आगे जाएगी, सर्कल कंप्लीट करेगी। यहाँ टेंशन जीरो वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। तो रेफरेंस इसी को ही मान रखा है हमने, तो लिख लो हाफ एम यूज़ किया, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक ऊपर जीरो और पोटेंशियल 2mg। तो कितनी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, √4gl। अगर √4gl वेलोसिटी मिनिमम है, √4gl मिनिमम वेलोसिटी है इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराने के लिए। देखो इसी में एक केस और हो सकता है कि मान लो एक ये स्फेयर है, क्या ये स्फेयर, सही है, क्या ये स्फेयर है, और ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को कितनी स्पीड दूं कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। तो यहां पर जो कहानी वहां टेंशन बना रहा था, यहां पर वो कहानी कौन बनाएगा, एन बनाएगा। क्या बनाएगा, एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स and we can treat this case as string ball case और वर्टिकल सर्कल। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करोगे, एन की वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाएगी। टॉप पे जाके एट टॉप मोस्ट पॉइंट पोजीशन एन इज मिनिमम। क्यों, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, नीचे होगा इधर mg cos थीटा, इधर mv²/r, देखो वही सेम एकदम, और ऊपर होगा n, दबाया n से तो ऊपर n, नीचे क्या होगा mv²।
बाय आर, और साथ ही साथ mg होगा, दबाया n से तो ऊपर क्या लगेगा n। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, किसी भी इंस्टेंट पर देखो आप, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या आएगा mg cos थीटा, जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग में आ रहा था, दबाया n से तो इधर क्या लग गया n, बाहर mv स्क्वायर बाय आर। बोलो सिमिलरली सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है, v बदल रहा है नो डाउट, नीचे mg, सरफेस ऊपर है, दबाया n से तो नीचे लग गया n। बोलो तो ये पोजीशन ले लो a, इस पोजीशन को ले लो b, इसको ले लो c, इसको ले लो d। तो a पोजीशन पे बात करोगे तो n कितना आएगा mg प्लस mu स्क्वायर बाय आर। b पोजीशन पे बात करोगे कितना आएगा n mg cos थीटा, यहाँ मान लो वेलोसिटी v1 है तो प्लस mv1 स्क्वायर बाय आर। बोलो सेम ही तो आ रहा है जैसे वहाँ टेंशन काम कर रही थी, है ना। c पोजीशन में बात करूँ, यहाँ वेलोसिटी v2 मान लो, तो n प्लस mg cos थीटा अंदर है तो n उधर चला गया, mv2 स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos थीटा। बोलो डी पोजीशन पे n और mg नीचे हैं तो ऊपर क्या आ गया mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg। तो कम से कम n कहाँ है एट पोजीशन डी, ठीक है ना। सो फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड एट लोएस्ट पोजीशन to complete vertical circle, we will take n equal to 0 at topmost position, बोलो समझ में आई बात? इजी है ये वाला केस, ये वाला केस सेम वही केस हो जाएगा बेटा जो स्ट्रिंग बॉल पढ़ा हमने, लेकिन रॉड बॉल अलग होगा। रॉड बॉल में √4g स्पीड चाहिए होगी इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराने के लिए। यहाँ पर वर्टिकल सर्कल की सारी वैरायटी मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, बचे हुए टाइम में वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स इट, ठीक है।